अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह के नाश्ते में मैंने लिया है चिकन शामी, और साथ में जब मैं शामी बना रही थी तो अंडा थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने इस तरह से ऑमलेट बना लिया। उसके बाद जो है ना, रात का बचा हुआ किसी का नान रखा था। अब मुझे नहीं आइडिया कि ये किसका है, तो मैंने इसके 3 से 4 बाइट ले लिए। शामी मोस्टली जो है ना मैं बना के रखती हूँ, 1 हफ़्ता या 15 दिन आसानी से चल जाते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो तब बना लें, या फिर बे टाइम रात को 10 बजे 12 बजे भूख लग जाती है, तब आपने उठ के इनको फ्राई कर लेना है। अंडा एक लेके फेंट के और इसको डिप करके इस तरह से बना लेना है। ये जो है ना बे वक्त भूख का जोड़ मैंने रखा हुआ है, इसको मैं बना लेती हूँ। बनाने के बाद फ्रीज़ कर देती हूँ। ये आराम से जो है ना हफ्ता 15 दिन चल जाते हैं। की जो शॉपिंग है थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो आज मैंने ऑयल लेना था पंसार की शॉप से। हमारा घर का जो ऑयल है ना वो ख़त्म हो गया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप पंसार के पास चली जाओ, वहाँ पे आपको जो ऑयल वो बना के देंगे ना, उससे बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस वजह से मैं चल पड़ी पंसार का मिक्स ऑयल लेने। तो देखती हूँ कि इससे बालों की ग्रोथ होती है कि नहीं। उसके बाद जो है ना सर्दियाँ आने लगी हैं, तो मैंने लेने थे शूज़। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे चीज़ों पे अच्छी वैरायटी होती है और सस्ते होते हैं। यहाँ पे जो मुझे मिले ना, जोगर्स नहीं मिले। ये देखें, इस तरह से सिंपल प्लेन पड़े हुए थे और काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव भी थे। तो इस वजह से फिर मैंने इनको स्किप किया। चलो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये ब्लैक वाले हैं, ये भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मैं किसी और जगह पे फिर देख लूँगी। तो मैंने सोचा अगर चेज़अप आए हैं तो आपको ना चेज़अप का विज़िट करा देती हूँ। हर मंथ आपको मैं चेज़अप का विज़िट कराती हूँ, ताकि आप जो है ना न्यू चीज़ें देखें और समझें कि क्या आया हुआ है। और वैसे भी मैं इस वजह से चेज़अप या बाकी मार्केट जाती हूँ घूमने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि इस मंथ ये वाली चीज़ आई है, इस वीक ये है। आजकल शादियों का सीज़न है। मैंने सोचा है कि आपको आज चेज़अप का विज़िट करा लूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ इतना बड़ा हजूम था ना, ऐसा लगता था कि पूरा मुल्तान जो है ना चेज़अप में समा गया है। तो चेज़अप के अलावा बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ भी इतना ही हजूम हुआ है कि मतलब इंसान जो है ना ऐसा देख के लगता है कि सारा जो है ना पूरे मुल्तान में ना शादियों का सीज़न ही सीज़न है। तो इतना ज़्यादा लोग निकले हैं शादियों की शॉपिंग करने के लिए, और साथ में सर्दियाँ आने लगी हैं, सर्दियों की शॉपिंग करनी है। यहाँ पे जो है ना मैं ट्रॉली लेना भूल गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा ट्रॉली लेने के लिए। यहाँ पे सर्दियों के सीज़न भी आ चुके हैं। यहाँ पे हेयर कलर्स डाई जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिली ही नहीं। यहाँ पे जो ना कलर की वैरायटी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो इस वजह से वो आपको गर्देजी मार्केट में ही मिलती है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं घर आई तो मेरी अम्मा ने कहा कि आपने जो है ना खाना बनाना है हर सूरत, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तुम खाना नहीं बना रही, ऐसे ही टाइम पास करे। तो आज जो है ना मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना ही लेती हूँ। यहाँ पे देसी मुर्गी का सालन बना रही थी, और साथ में अब हरा धनिया हरी मिर्चें काट के वो एंड पे ही डालूँगी। तो सालन बिल्कुल सिंपल होता है। प्याज टमाटर ऐड करना है, उसके बाद चिकन डाल देना है। चिकन की आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हाँ, लहसुन भी ऐड करना है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, इसमें लहसुन भी डलता है। जिस तरह से मैं नॉर्मल सालन बनाती हूँ सेम उसी तरह से आपने सालन बनाना है। उसके बाद जो है ना, आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हरा धनिया जब हमारे घर आता है तो सिंपल जो पेपर रजिस्टर का होता है ना, उसकी डंडियाँ वगैरह काट के सिंपल जो पेपर होता है उसमें फोल्ड करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें, तो हरा धनिया जो है ना कभी भी ड्राई नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देसी मुर्गी का सालन बना रही थी। जैसे ही सालन बना तो सबने कहा हमने खाना खाना ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे KFC की डील आज जो है ना हमारे घर ऑर्डर की है। ये तकरीबन आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया हमने KFC नहीं खाया, तो आज हमने सोचा सारी कज़न्स मिलके हम KFC ऑर्डर करते हैं। आजकल मौसम बहुत ही मतलब नमी आ गई है, चेंज हो चुका है। पंखा चलाएं तो सर्दी लगती है, पंखा ना चलाएं तो मच्छर काटता है, रज़ाई पहने तो गर्मी लगती है, रज़ाई ना पहने तो सर्दी लगती है। पैर एक निकाल के सोते हैं तो ठंडा फील होती है, तो गला ख़राब होता है। यही सूरत हाल है। यहाँ पे जो है ना मेरी खाला और मेरी अम्मी जो है ना रज़ाइयाँ निकाल के रखी हैं कि ये जाके आप लोगों ने स्टिच करवानी है। पहले तो हम लोग कपास लेते थे, फिर उसकी पिसवाई करवाते थे। उसके बाद फिर घर पे औरतें आती थी, कपड़ा जो होता था वो दर्जानी को देते थे।
दर्जी को नहीं, दर्जानी को देते थे, वो कहते थे वो सस्ता भी सी के देती है और अच्छा भी सी के देती है। उसके बाद फिर वो स्टिच करती थी, उसके बाद कपास आती थी हमारे घर, फिर उसकी मतलब रज़ाई वगैरह बनाते थे। तो आजकल जो है ना, इन्होंने कहा वो वाली हम लोगों ने रज़ाई नहीं बनानी, बिल्कुल आप मैट्रेस के टाइप की रज़ाई बनाते हैं, फ्लूइड्स जैसे होते हैं उस तरह से आप लोगों ने रज़ाई बनवानी। उसके लिए मैं जा रही हूँ इस टाइम हुसैना गई, 4 से 5 रज़ाइयाँ लेके। यहाँ पे जैसे ही आप हुसैना गई जाएंगे ना, बिल्कुल सीधा आपको रिवाड़ी की शॉप दिखाई देगी। रिवाड़ी की शॉप के साथ ही आपको एक तंग गली दिखाई देगी। वहाँ पे आप जैसे ही एंटर होंगे, जाते जाते आपको राइट साइड पे यहाँ पे लेस सेंटर में लेस की शॉप है, उसके साथ ही बैठा है एक रज़ाई वाला अंकल जो कि रज़ाइयाँ बना के देता है। तो आज मैं जा रही हूँ उसको रज़ाइयाँ देने। ये जो है ना, कल वाला दिन हम लोगों ने छोड़ा, आज जो है ना उन्होंने कहा सुबह सवेरे जाके आप लोगों ने, तकरीबन 12 बज रहे थे, जाके आप लोगों ने रज़ाइयाँ देनी हैं हर सूरत, क्योंकि सर्दियाँ आ गई तो फिर वो स्टिच करके नहीं देंगे। जैसे ही हम यहाँ आए, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, और ख़ास तौर पे ये जो मार्केट में बाइक लेके आते हैं ना, तो इस बात से मुझे काफ़ी चिढ़ है। यहाँ पे औरतें आती हैं, पैदल होते हैं, बच्चे होते हैं, पता नहीं ये बाइक वालों का यहाँ क्या काम होता है, औरतें क्या पैदल नहीं चल सकती। इतनी ही तंग गली है, उसके बावजूद इस गली में भी बाइक वाले ही आते जाते हैं, और चलता हुआ बंदा जो है ना रुक जाता है, इंतज़ार करता है कि ये बाइक वाले चले जाएं, फिर हम रवाना हो। उसके बाद आज हमारे साथ एक सीन हो गया कि हमारी गाड़ी का जो है ना चालान हो गया। जैसे ही हम लोग मार्केट में पहुंचे, उसको रज़ाइयाँ दे रहे थे, इतने में ड्राइवर की कॉल आ गई कि आप लोग जल्दी से आ जाएं, ट्रैफिक पुलिस आई है। तो उन्होंने चालान काट दिया, हालांकि उसने गाड़ी पार्किंग में की हुई थी। कहते हैं जहाँ पे मैं पार्किंग में एंटर हुआ तो उन्होंने पार्किंग की रसीद भी दी, और उसके बाद कहा कि इस साइड पे जगह नहीं है, आप उस साइड पे जाके ना गाड़ी खड़ी करें। तो कहते हैं मैं जैसे ही वहाँ गया, वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई थी, और इसके पास जो है ना बाइक का लाइसेंस था, गाड़ी का लाइसेंस नहीं था। कहते हैं उनके पास ऑलरेडी जो 4 से 5 गाड़ियाँ थी, उनके पास भी लाइसेंस था, तो उनका भी चालान काटा, मेरा भी काटा। के बाद जो है ना गाड़ी को चालान हो गया। हम भागते भागते वहाँ से रज़ाइयाँ देख के आए। मैंने सोचा था कि मैं आपको रज़ाइयों की शॉप दिखाऊंगी, वो किस तरह से रज़ाइयाँ बनाते हैं। खैर, ये फिर मैं आपको जब लेने जाऊंगी ना, फिर आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। जल्दी से हम लोग भाग के आए, चालान पे किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्दे घर के लिए लेने थे, तो मैंने सोचा पर्दे देख लेते हैं। पर्दे देखने गए, लेकिन हमें कुछ भी इन चीज़ों की समझ नहीं आई। सर्दियाँ आ रही है, तो अम्मी ने कहा था दरवाज़ों के नीचे से हवा आती है, तो इस वजह से आप लोग पर्दे ले आए। तो मैं गई थी पर्दे देखने, लेकिन मुझे पर्दों की समझ नहीं है, तो वो फिर मैं कल जाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने भुट्टा ले लिया। अच्छा, ये वाला जो भुट्टा है ना, मुझे छली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। घर पहुँचे तो सोबत बनी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।